बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ैदी। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जमशेद दस्ती को जब उनकी डिग्रीज की बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया तो NA 175 मुजफ्फरगढ़ में एक इलेक्शन जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है जो 10 सितंबर को होना था उसका एक शोर हुआ। कागजात नामजदगी के लिए बहुत से लोगों के नाम सामने आए, जिसमें नून लीग के कैंडिडेट ने यह दावा किया कि इस मरतबा वो मुजफ्फरगढ़ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रही हैं। बज़ाहिर तो यही लगता था कि पिछली मरतबा जो कैंडिडेट थे वही इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, मगर उन्होंने इस मरतबा ये शो किया कि इस मरतबा इलेक्शन में हिस्सा वो लेंगी और वो ये साबित करना चाह रही थी कि मैं नून लीग की सबसे बड़ी शेरनी हूँ, उनकी सबसे बड़ी टाइग्रेस हूँ। और उसके लिए उन्होंने जो तरीका इस्तेमाल किया वो इंतहाई नाज़ेबा था, वो इंतहाई वल्गर था। उन्होंने अपनी वीडियोस में ना सिर्फ जमशेद दस्ती को टारगेट किया बल्कि उनके मद्दे मुकाबिल हकीम शहजाद जो लोहा पाड़ के नाम से मशहूर हैं, जो कि यूट्यूबर हैं और जिनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, उनके लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्हें गालम गलोच की। और फिर अपने जब वो कागजात जमा कराने के लिए गई या वो कहीं पे मौजूद होती थी तो उन्होंने ऐसी वीडियोस डाली जिसमें वो लोटा लेकर खड़ी हैं, जिसमें वो अपने साथ एक घुटना लेकर खड़ी हैं और वो घुटने का बता रही हैं कि इस घुटने के जो फ्रंट साइड है उससे मैं लोहा पहाड़ को मारने कूटने का काम करूंगी और जो उसकी बैक साइड है उसका वो क्या इस्तेमाल करेंगी, ये कोई महज़ब शख्स उनकी इस बात को रिपीट भी नहीं कर सकता। इसके बाद जब वो कागजात जमा कराने के लिए गई उस वक्त भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जो अपने मुखालफिन थे हदफ तनकीद बनाया। जो वहाँ पे लोहा पहाड़ का वकील था उसके साथ भी उन्होंने पंजा आजमाई शुरू कर दी। अब अगर आप वकील के साथ कोई पंगा राई करेंगी तो जाहिर बात है वकील उसका बदला तो ज़रूर लेगा। अब ये बताया गया है कि 30 जुलाई को उनके खिलाफ मुजफ्फरगढ़ में एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें जो वकील हैं उनका कहना था कि लोहा पहाड़ मेरे बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त हैं और जब मैं उनकी सपोर्ट के लिए अदालत पहुंचा तो ये गुलशन सुल्ताना नामी खातून जो खुद को एडवोकेट कहती हैं, पढ़ी लिखी खातून कहती हैं, जो ये दावा कर रही हैं कि वो नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ रही हैं और नून लीग वाले भी PTI वालों को, ख़ास तौर पर उनकी ख़वातीन को उनके गैर महज़ब होने के, उनकी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करने पर बहुत ज़्यादा ताने कसते रहते हैं कि ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बदज़ुबानी करते हैं, गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। मगर अभी तक नून लीग की तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया जिसमें इस खातून को कंडेम किया गया हो। बहरहाल अब ये बताया जा रहा है कि इस खातून के खिलाफ ना सिर्फ FIR दर्ज की गई है बल्कि उसमें यह भी बताया गया है कि इस खातून ने, जब मैं वहाँ अदालत में मौजूद था तो इसने पहले मुझे ना सिर्फ गालियाँ दी, मुझे बुरा भला कहा, हमें स्ट्रेंजर इन द हाउस यानी कि कहा कि तुम दूसरे इलाके से, शुजाबाद से यहाँ क्या करने आ गए हो, तुम्हारा मुजफ्फरगढ़ में क्या काम है। वकील ने अपनी FIR में यह भी लिखा है कि उन्होंने एक शख्स से कोई तेज़धार आला लेकर मुझ पर हमला आवर होने की कोशिश की। गोया उन्होंने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है, उसमें यह कहा गया है कि उनकी जान को ख़तरा है, ये खातून किसी वक्त भी उनकी जान ले सकती है क्योंकि वो इनको मुसलसल थ्रेट कर रही है। अब हमारा हुकूमत पंजाब से भी उम्मीद है कि मरियम नवाज़ जो बहुत ज़्यादा कहती हैं कि हमारी ख़वातीन बहुत शाइस्ता हैं, बहुत ज़्यादा डिसेंट हैं, कभी ऐसी थ्रेटनिंग लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करती, कोई ऑब्सीन लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करती, ना शाइस्ता, गैर मुहज़्ज़ब ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करती। उम्मीद है कि वो इस पर ज़रूर एक्शन लेंगी और यही उम्मीद की जा रही है कि इनको टिकट तो लाजमी बात है कि अब नहीं मिलेगा जब इलेक्शन होंगे। अभी तो मालूम नहीं कि अब इलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने फिलहाल तो इस इलेक्शन को कल अदम करार दिया है। एक 3 रुकनी बेंच उन्होंने बनाया जो इसका फैसला करेगा कि इलेक्शन होगा भी या नहीं। लेकिन हमें उम्मीद है कि इसका सद्देवाब होगा, क्योंकि मामला जो गैर शाइस्ता ज़ुबान का पहले सिर्फ मर्दों की हद तक महदूद था, अगर अब इसमें ख़वातीन भी कूद पड़ती हैं तो गुलशन सुल्ताना के साथ साथ मज़ीद बहुत सी ऐसी ख़वातीन जिनको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि वो एक भौंकी ख़वातीन के तौर से सामने आए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे हमारा कल्चर भी मुतासिर होगा, इससे हमारी जो इमेज है, सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान की ख़वातीन का, वो बहुत बुरी तरह मजरू होगा। उम्मीद है कि गुलशन सुल्ताना अपनी इन वीडियो के हवाले से कोई वजाहती बयान भी देंगी, कोई माजरत करेंगी और आइंदा इस तरह की गुफ्तगू से परहेज़ करेंगी और हम मुजफ्फरगढ़ में एक अच्छा और शाइस्ता इलेक्शन होता हुआ देखेंगे। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।